सावरकर वीर थे या माफी वीर? सावरकर एक ऐसी विवादास्पद शख्सियत जिस पर लगातार तमाम सवाल खड़े होते हैं और जिनके क्रियाकलापों पर लगातार बहस के मुद्दे बनते हैं। सावरकर कुछ लोगों के लिए हीरो हैं तो कुछ लोगों के लिए विलेन। आइए जानते हैं और आज उनकी चर्चा क्यों। अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्र के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सावरकर के इतिहास पर छपी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के दौरान जो बोला उसने सबको चौंका दिया। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। राजनाथ सिंह बोले कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, लेकिन इस माफी को मांगने का सुझाव स्वयं राष्ट्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था। उनका यह बयान जैसे ही सुर्खियों में आया, बवाल मच गया। इतिहासकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी एकदम से टूट पड़े और राजनाथ सिंह की कड़ी निंदा करने लगे और उनको इतिहास का बोध कराया। उन्हें बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे, जबकि सावरकर ने तो 1913 में ही अंग्रेजों से माफी के लिए 4-4 पन्ने भर दिए थे। तो आखिर माफी मांगने के लिए गांधी उन्हें कैसे कह सकते हैं? और क्या गांधी जी और सावरकर के बीच परिचय सावरकर के जेल जाने से पहले ही हो चुका था? इतिहासकारों ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं और सरकार को बताया है कि इतिहास का जिस तरीके से आज लगातार खंडन किया जा रहा है और व्हाट्सएप के जरिए लोगों को गलत सूचनाएं प्रदान की जा रही हैं, वह पूर्णतया गलत है और निंदनीय है। और इस कार्य में साफ तौर पर सरकार के ही लोग इस काम में लगे हुए हैं। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने बाकायदा प्रमाण के साथ ट्विटर पर कल से ही सावरकर के पक्षधरों की बैंड बजा डाली है। उन्होंने इतिहास के प्रमाणों के द्वारा यह बताया है कि सावरकर वीर सावरकर नहीं थे, बल्कि वो अंग्रेजों से 5 बार माफी मांग चुके थे। और उन्होंने अंग्रेजों से यह भी कहा था कि अगर उन्हें अंग्रेज छोड़ देते हैं तो वे आगे चलकर कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाएंगे और तो और अंग्रेजों के ही पक्ष में लगातार काम करेंगे। इतिहासकार इरफान हबीब ने भी इन सभी गलत सूचनाओं पर चिंता जाहिर की है। अब आप देखिए उन पत्रों को जो 1913 में सावरकर ने अंग्रेजों को लिखे थे, जिसमें वे अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। ऐसे लेटर्स उन्होंने 5-6 बार लिखे क्योंकि उन्हें काला पानी की सजा दे रखी थी। 1920 में, मतलब सावरकर के माफी मांगने के कई सालों के बाद, गांधी जी ने अंग्रेजों को सावरकर को छोड़ देने के लिए खुला पत्र लिखा और उन्हें कहा कि अगर सावरकर माफी मांग रहे हैं तो अंग्रेज उन्हें छोड़ दें। तो इतिहास के स्रोतों और साक्ष्यों से यह साबित होता है कि गांधी ने कभी भी सावरकर को माफी मांगने का सुझाव नहीं दिया था। अंत में एक निवेदन कि इतिहास को पढ़ें, व्हाट्सएप इतिहास वाला इतिहास को नकारें। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।